बिहार विधानसभा में 12 तारीख को बहुमत साबित करना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन खामोशी चारों तरफ है। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कोई दो मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों का पद मांग रहा है, कोई कह रहा है कि भाई संख्या के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। चारों तरफ एक तरीके से कह लिया जाए तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को अभी कुछ राजनीतिक परिदृश्य समझ में नहीं आ रहा है कि 12 तारीख को क्या होगा। लेकिन आरजेडी बड़ी खामोश है और सिर्फ बयान इतना ही आ रहा है कि खेला होगा 12 को। अब क्या खेला होगा, कौन सी शतरंज की गोटियां बिछाई गई हैं, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह जी हैं। शक्ति सिंह जी, बड़े खामोश हैं। कोई अगर मैदान में मेले का आयोजन करे तो दर्शक का क्या कर्तव्य होता है? कोलाहल मचाना नहीं ना, उस मेले के हर एक्टर की भूमिका को बारीकी से देखना। जब तक शांत नहीं रहेंगे आप देख क्या पाएंगे? हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था रखते हैं। मार्गदर्शन आदरणीय लालू प्रसाद जी का है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गांव, किसान और मजदूर, जिनके विचारधारा में शामिल हो पढ़ाई, करवाई, दवाई, सिंचाई, बुआई, कटाई, नौकरी, जिनके कार्यक्रम के हिस्से हों, तो वो तो शांति में काम करता है, संजीदगी से करता है, सादगी से करता है। हंगामा तो वो लोग करते जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। ऑपरेशन लोटस चलाने वाले लोग से पूछिए ना कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ऑपरेशन लोटस के तहत जिन राज्यों को अपदस्थ करने की आपने बीड़ा ठानी, अपने नवगठित प्रकोष्ठों के माध्यम से, ईडी, सीबीआई और आईटी, मैं तो उसको मानता ही नहीं कोई एजेंसी, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है। उसमें अधिकारियों को दोषी मैं नहीं देता, क्योंकि भाजपा स्वयं ही जगह संस्थानों को हैंडल कर रही है और अपने विचारधारा के अनुरूप उसको एक्ट कर रही है, तो हाँ, तो उसकी स्वायत्तता समाप्त हो जाती है ना, निष्पक्षता भी समाप्त। जब स्वायत्तता समाप्त होगी तो निष्पक्षता समाप्त हो जाएगी। तो बिहार में खेला भाजपा 24 में करेगी, जदयू को समाप्त कर देगी। उस थीन वो खम्भे को तोड़ देगी जो बार बार लप के इधर से आनंद का रसस्वादन करती है। तो भाजपा खेला तो कर ही देगी ना 24 में। फिर आप ही लोग चलाइएगा था कि एक था जदयू। शक्ति सिंह जी, आप बार बार चैनलों में बात कर रहे हैं कि 2 लोग अगल बगल ऐसे नीतीश कुमार के लटके हुए हैं, तो इसमें क्या नीतीश कुमार को काम वो करने देंगे या नहीं देंगे? नाम नहीं ले रहे हैं आप भी, जनता तो समझ ही रही है। खैर खून खासी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहमन दाबे न दबे जाने सकल जहान। हर चीज़ बताने की जरूरत है क्या? पड़ोसी में किसी से दुश्मनी हो जाए तो किसी को पूछना पड़ता है। अब पान खा के रोड पर निकलिएगा तो आपके होठ लाल है कि नहीं बताने की जरूरत है क्या? किसी से प्रीत हो जाए तो छिपता है क्या? तो जो चीज़ें नहीं छिप सकती है उस पर प्रतिक्रिया ही क्या? पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि जिनको आप दाएं बाएं बैठाए हैं, आपके हाथ उठने ना देंगे। आपके हाथों को इस कदर पकड़ के जकड़ के रखेंगे कि चाह करके भी हाथ आप उठा ना सकोगे। वो समय था वो खत्म हो गया, वो पल था वो समाप्त हो गया, वो इकबाल था वो खत्म हो चुका है। आप अधीन हैं, अपनी अधीनता स्वीकारी है, तो आपके भाव तो वही होंगे ना। प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलता है राज, तो शिष्टाचार भी कह सकते हैं, या कोई कार्य को लेकर के जाता है वही मिलता है। बहुमत के पहले जा रहे हैं। बहुमत के पहले क्यों कर जा रहे हैं, तो इसका उत्तर तो मुख्यमंत्री जी देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारे नेता का, हम सभी लोगों का आदर का भाव पहले भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा।
मैंने रास्ता आपने बंद नहीं किया है। जो मानव आदर का पात्र हो पदों के कारण, जो व्यक्ति दया का पात्र हो कुछ कार्यक्रमों के कारण, तो उसके प्रति वो भाव तो रहेंगे ही, दया भी है और आदर भी है। याद होगा आपको इन्हीं दो प्रतिमूर्तियों ने किन किन शब्दों से नवाजा था इनको सेहत को लेकर के, क्या क्या लालचना लगाया था। आप पत्रकार है, एक सवाल जाकर के उन महिला नेत्रियों से पूछिए जो सदन में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सदन में दिए गए वक्तव्य के बाद आहत प्रतिनिधि आधी आबादी का अपमान बता रही थी, पद का प्रत्याग करने तक की बात कह रही थी, और कई संगठनों ने, जो भाजपा के संगठन हैं, उसने आपत्ति दर्ज की थी और नीतीश कुमार जी को भली बुरी कही थी। क्या मिल जाने के बाद आज सभी लोगों को आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है उस भाव से, उस भाव के प्रकट से, वो वक्तव्यों के परोसे जाने से, जो सदन में परोसा गया था, उसके बाद आज तो मिल गए हैं तो आनंद का भाव ले रहे हैं। शक्ति जी, कहा जा रहा है कि 400 सीटें जो पार, कल भी प्रधानमंत्री ने सदन में कही है कि बस इस बार तो 400 पार, और उसी को ईवीएम इस देश के लिए अभिशाप है, लोकतंत्र के लिए। कोई ईश्वर नहीं है, नैरेटिव सेट करता टीवी टेलीविजन के माध्यम से और अंक को प्राप्त करता। पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है, याद रखिएगा। मतलब मांग आपकी भी है कि बिना ईवीएम। हम तो कह रहे हैं ना, जिसने बनाया उसने छोड़ दिया, विकसित राष्ट्र ने समाप्त कर दिया, बड़े राष्ट्रों ने इसको समाप्त कर दिया। लोकतंत्र के मतों का हरण का माध्यम, डकैती का माध्यम अगर ईवीएम बनता गया तो आने वाले कल बहुत ही घातक होंगे। तो ये थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह जी, जिन्होंने कहा कि आगे आगे अभी देखते जाइए, लेकिन राजद की जो नज़र है बड़ी शांत भाव से जो है आने वाले जो विधानसभा का फ्लोर टेस्ट है उस पर भी है। और सबसे बड़ी बात कही कि हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार कब उबते हैं फिर उधर से और इधर के तरफ अपने रास्ते का रुख करते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।